नमस्ते बच्चों, आज हमारी टेंस की सेकंड नंबर की क्लास है जिसमें हम आज प्रेजेंट टेंस देखेंगे। पहला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में क्या बताते हैं? ये है वर्तमान काल, यानी कि वर्तमान समय में या सामान्य तौर पर वर्तमान समय में हो रहा कार्य, वर्तमान समय में सामान्य कार्य। दूसरा हम इसमें देखते हैं आदतन कार्य, वो भी वर्तमान समय का होता है। और तीसरा है शाश्वत सत्य। शाश्वत सत्य जो कि डेली होते हैं। जैसे इनमें मैं अब आगे एक एक का सेंटेंस दिखाऊं। वर्तमान समय में पहला, ही गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। अब सिंपल सी बात है, हर कोई सुबह ही स्कूल जाता है। दूसरा है ही कम्स हियर एवरी इवनिंग। ये किसी का आदतन कार्य है कि वो रोज यहाँ शाम को आता है। और तीसरा है शाश्वत सत्य, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य, ये शाश्वत सत्य है कि सूर्य पूर्व से ही उदय होता है। तो ये एक इस टेंस की सामान्य सी पहचान है। अब हम इसके आगे इसके अलग अलग तरीके, मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि हर टेंस के 4 हिस्से और होते हैं और उन चारों के भी आगे 4 हिस्से होते हैं। तो हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला हिस्सा है इंडेफिनिट या सिंपल। इंडेफिनिट या सिंपल, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस शुरू किया है। इसमें वाक्य में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक वाक्य का सामान्य सा सूत्र है। जैसे सब्जेक्ट को हम ले लें ही, प्लेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले, इसमें इसके हिसाब से एस जुड़ेगा, क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। अब इनके आगे जैसे प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका पहला तरह का वाक्य हम देख रहे हैं एफर्मेटिव। एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य, एक सिंपल सा स्टेटमेंट होता है सकारात्मक वाक्य। इसमें सामान्य सी बात कही जाती, जैसे ये मैंने जो सेंटेंस बनाया है ये इसका सकारात्मक वाक्य का ही है, ही प्लेस क्रिकेट। अब मैंने आप लोगों को ये कहा कि एस या ईएस, अब ये क्वेश्चन उठता है कि एस या ईएस किन किन चीजों के साथ लगेगा। तो मैं आपको साइड वाले बोर्ड पे आप नजर डालिए कि एस या ईएस किन किन चीजों के साथ लगेगा। मैंने इसीलिए इसको अलग से करके रखा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या जो लगेगी सिंपल V1 जो लगेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। वो किसके साथ है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल। ये कौन से होते हैं? आई या वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन होगा? आई। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन होगा? वी। फिर आता है सेकंड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर। सेकंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही यू रहेगा। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल। थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन आएगा? दे या मोर नेम्स या प्लूरल चीजें आ जाएंगी। फिर एस या ईएस किस किस के साथ लगेगा? मैंने यहां लिखा है एस या ईएस।
अब वो एस या ईएस किस किस के साथ लगेगा वो हम देखते हैं। एस या ईएस लगेगा फर्स्ट पर्सन, क्या थर्ड पर्सन, मैंने यहाँ लिख रखा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और एनी नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में कौन कौन आते हैं? ही, शी, इट और एनी नेम, कोई एक नाम भी हो सकता है। तो ये सब आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। इनके साथ क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो मेरा ये वाक्य आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट V1 प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर रहता है। तो मैं इसके बेस पे आपको सेंटेंस मैंने बता दिया है। इस किसका था? एफर्मेटिव का। एफर्मेटिव का दोनों सेंटेंसेस आपको फर्स्ट पर्सन V1 और V1 के साथ एस या ईएस के एग्जाम्पल बताती हूँ। पहले हम ये V1 में एस या ईएस ना अटैच होने वाले ले में, तो आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले, इसी को मैं आगे हर एग्जाम्पल के साथ दे रही हूँ, क्रिकेट। फिर ये सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों क्या रहेंगे? यू प्ले क्रिकेट। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल क्या रहेगा? दे प्ले क्रिकेट। अब हम आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस में कैसे जोड़ेंगे हम? कौन कौन से? सिंगुलर नाउन या एनी नेम। तो सिंगुलर नाउन में मैंने बताया था ही, शी, इट या कोई एक नाम। जैसे हम एक नाम ले लेते हैं, राम प्लेस, एस लगा दिया है मैंने, प्ले हमारी V1 है और एस इसमें ऐड किया है और ये लिख देती हूं मैं क्रिकेट। तो आई होप कि आपको ये सारा टेबल समझ में आ गया होगा। ये एफर्मेटिव सेंटेंस का है। अब हम आगे चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। मैंने बताया था कि 4 तरह के सेंटेंस होते हैं, हम एक कर चुके हैं। दूसरा होता है निगेटिव या नकारात्मक। निगेटिव या नकारात्मक कौन सा होता है? जिसमें पहली पहचान क्या है? नॉट का प्रयोग, और दूसरी पहचान हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया यहां से हमारी शुरू हो जाती है और आगे के सारे टेंसेस में सहायक क्रिया चलेगी। अब यहां सहायक क्रिया क्या लगेगी? डू एंड डज। तो हम डू कहाँ लगाते हैं? जहां हमने V1 लिया है उनके साथ डू लगेगा। जहां हमने V1 प्लस एस या ईएस लिया है वहां उसके साथ डज लगेगा। तो अब 2 जगह ईएस नहीं लगता, वो कहाँ कैसे नहीं लगेगा मैं आगे समझाऊंगी। तो अब इसमें हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? जो फॉर्मूला कहते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। यहाँ हमने नॉट ऐड करना है, क्यों? क्योंकि ये नकारात्मक है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और फिर V1 मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा, इसी बेस पे हम सेंटेंस बनाए। राम, अब हेल्पिंग वर्ब राम एक नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो डज आएगा, डज नॉट। अब मैंने कहा V1, वापस से एस या ईएस, ये वाला एस या ईएस हम नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये यहाँ पे आ गया है। प्ले चेस, राम डज नॉट प्ले चेस। अब हम डू वाला देखते हैं। दे डू नॉट प्ले चेस। ये भी समझ में आ गया होगा। डू के साथ हमने नॉट लगाया, V1 लगाया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये है चेस। मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब मेरी सबसे पहली क्लास में करके दिया था कि हार्ट ऑफ
इंग्लिश ग्रामर। तो ये है हार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस पूरा हुआ। अब तीसरा सेंटेंस आता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा है। और ये प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब अब आगे हर चीज में चलेगी। तो हमारा तीसरा है इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमारे आगे से आगे चलेगा। अब इसमें सूत्र क्या रहेगा, क्योंकि निगेटिव में हम लोग देख चुके, एफर्मेटिव में देख चुके, उन्हीं चीजों को आगे पीछे करके हमें लगाना है। तो सबसे पहले वाक्य की शुरुआत होगी हेल्पिंग वर्ब से, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। और चूंकि प्रश्नवाचक है इसलिए एक नई चीज ऐड कर रहे हैं हम लोग, वो है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बिना कोई प्रश्न पूर्ण नहीं होता है, जरूरी है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखें। हेल्पिंग वर्ब आपके सामने डू और डज, दो हेल्पिंग वर्ब लिखी हुई है। हमारे वाक्य इन्हीं से शुरू होंगे। तो हम पहले डू वाला देख लेते हैं। डू, फिर सब्जेक्ट। डू के साथ क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं, आई, वी, दे, और आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन। तो डू, यू, वी वन, प्ले चेस। ये नहीं भूलना है, इसके बिना सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फिर मैं डज वाला ले रही हूं। डज शी कुक फूड, क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटेरोगेटिव है, बहुत सिंपल से थे। निगेटिव और एफर्मेटिव पढ़े, उन्हीं में से ये आए हैं। अब अगला आता है इंटेरोनिगेटिव, चौथा वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंटेरोनिगेटिव। यहां हम लिख देते हैं, ये चौथा तरह का है, प्रश्नवाचक नकारात्मक। अब दोनों चीजें रहेगी, प्रश्न भी पूछ रहे हैं और नकारात्मक भी है, तो नॉट का प्रयोग भी रहेगा। प्रश्न पूछा है तो वाक्य की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से रहेगी, मैं सूत्र लिखवा रही हूं। फिर सब्जेक्ट, जब भी वाक्य बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आसपास ही रहते हैं। फिर नॉट, क्यों, क्योंकि ये नकारात्मक वाक्य है। फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और चूंकि प्रश्न है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क। इसी बेस पे, इसी सूत्र में देखिए, इंग्लिश जो है मैथ्स की तरह चलती है। आप सूत्र देख लीजिए और नीचे वैल्यूज पुट करते जाइए। हेल्पिंग वर्ब है डू, सब्जेक्ट हो गया आई, नॉट, V1 प्ले चेस, और फिर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह ये तो हमारा हुआ डू वाला। फिर आ जाएगा डज वाला, डज शी नॉट प्ले चेस। इसी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से ये वाक्य बने। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके हमने चारों तरह के वाक्य देखे। आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा, चारों तरह के वाक्य अच्छे से समझ लिए होंगे। थैंक यू।